आफ्टर आर 12th हम लोग जब बीटेक में एडमिशन लेते हैं तो आई थिंक हर एक का वही होता है, गेटिंग इनटू कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, which is like because वहाँ पर maximum jobs रहेंगी and all of that. That is a myth that we have, right? Coming from a tier 3 college जहाँ पे हमारा हर एक का mindset वैसा होता है कि graduation complete करने के बाद what is one thing that is important is getting a job. No matter what kind of job you get, but you definitely need a job. Because वो भी एक another myth है कि जब हम लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं और हम प्लेस हो जाते हैं तो इट इज लाइक सबको डेवलपमेंट ही करना है, सबको डेवलपमेंट बैकग्राउंड में ही अपना सेटअप करना है, एंड ओनली इफ यू आर अ गुड कोडर is how you land up getting a good job. To be honest enough, that is why I'm emphasizing this fact that awareness is really important. Like us time pe this was a gap, and I would like for all the people who are watching here, I would really not want ki wo jo ek gap hai uski wajah se you would compromise on the kind of thing that you would want to do in life. So correct, that is important कि अपने करियर को डायरेक्ट करना है, that is on us. आज हमारे साथ है एक प्रोडक्ट सिक्योरिटी इंजीनियर जो कि एक टियर 3 कॉलेज का स्टूडेंट थे। जैसा हम सबको पता है टियर 3 कॉलेजेस का प्रॉब्लम्स क्या क्या है, लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ गाइडेंस। लेकिन इन सब प्रॉब्लम्स के आगे कहीं दूर वो चले गए सक्सेस को अपने गले लगाने। वो अपने बीटेक के दौरान अपना टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ अपना इंटरपर्सनल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत ज़्यादा काम किए, जो कि आगे जाके उन्हें अपना कैंपस प्लेसमेंट्स, लोगों से रैपो बिल्डअप करना एंड अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बेस बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ। हाय एवरीवन, मैं हूं सुनील, आप सबको स्वागत करता हूं हमारे एक नए पॉडकास्ट में। तो आज हमारे साथ हैं पालक अरोरा। शी इज़ वर्किंग एज अ प्रोडक्ट सिक्योरिटी इंजीनियर इन सिस्को। तो आज हम उनसे उनके जर्नी एंड उनके एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। एज अ फर्स्ट थिंग, ये वीडियो किन के लिए डेडिकेटेड है? पहले तो उन सब स्टूडेंट्स के लिए जो अपना करियर साइबर सिक्योरिटी में बनाना चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं कहाँ से स्टार्ट करें, वो क्या सब स्किल्स है जो एक एंट्री लेवल एस्पायरेंट्स के लिए ज़रूरी है। सो इन दिस वीडियो यू विल लर्न स्टेप बाय स्टेप करियर गाइडेंस ऑन हाउ टू बिल्ड योर करियर इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस जैसे साइबर सिक्योरिटी होता क्या है, कितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं साइबर सिक्योरिटी में, पेनिट्रेशन टेस्टिंग होता क्या है, कैसे you can start your journey as a ethical hacker or a penetration tester, and VAPT में कितने सारे डिपार्टमेंट्स है, सैलरी क्या है, वो कौन सी कंपनी से जिसको आप एज अ फ्रेशर अप्लाई कर सकते हो। सो ये सारी क्वेश्चंस का आंसर्स इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। एंड सेकेंड टाइप के ऑडियंस ये हो सकते हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, वो कोई इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं आईटी में, जैसे कोई डेवलपर है, कोई टेस्टर है, लेकिन वो अपना जॉब स्विच करने के लिए चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो वीडियो को स्किप मत करना, अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जितने भी सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग डिस्कस किए हैं वो सारे इंटर रिलेटेड हैं। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आप स्किप कर गए तो आगे का जितने भी डिटेल्स है इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू कनेक्ट और डाइजेस्ट द इन्फॉर्मेशन। तो ये जो पॉडकास्ट थी कुछ 54-55 मिनट्स के आसपास चली गई। तो जस्ट टू मेक इट ईजियर फॉर यू, मैं इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। एक तो पार्ट जो आप अभी देखने वाले हैं, एंड इसका दूसरा पार्ट जो है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एंड ऑल्सो यू कैन फाइंड इट इन द आई बटन। एंड ऑन अ फाइनल नोट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि सबसे पहले हमारे वीडियो आपके पास पहुंच जाए। तो लेट्स गेट स्टार्ट विद द पार्ट 1। Okay, so first of all, thank you very much for joining on my YouTube channel. Is in my second podcast. Thank you so much for having me here, Sunil. Yeah. So I'm really excited, to start this podcast. Okay, why don't you, quickly walk us through a small introduction. Then हम लोग बातचीत शुरू करेंगे। जितने भी हम लोग का क्वेश्चन है, जो है हम स्मॉल इंट्रोडक्शन के बाद शुरू करेंगे हम लोग। Definitely. Yeah. So to start with, I am basically a BTech graduate. So I am a BTech graduate from 2018. So I completed my BTech in electronics and communication engineering, post which I got into IT, and currently, so I worked for a couple of service providers, and currently I'm a product security engineer with Cisco. It's been like more than a year now
that I have been working in Cisco. So yeah, and my job profile and everything that includes right from the beginning, it is cybersecurity, which cybersecurity, but to be specific, mostly from the application security standpoint, and then other things. Now that I am in a product-based company, so it is more of product security. So that Okay. is, yeah, that is pretty much about myself. Sounds good, sounds good. So जैसे कि आप बताया कि नो यू आर फ्रॉम बीटेक बैकग्राउंड, बीटेक से लेके आप पहले तो सिनॉप्सिस में काम किए, उसके बाद सिस्को, अभी सिस्को इज द सेकंड कंपनी, राइट? No, Cisco is my third company. I was earlier with Tata Consultancy Services. So that's ओके. where I started from. ओके, फर्स्ट वाज योर टीसीएस, लाइक Yeah, it हर was. किसी का ड्रीम कंपनी होता है ना टीसीएस में ज्वाइन करना, तो आप वहीं से स्टार्ट किए हैं. सो जो बीटेक की जर्नी है, कैसे स्टार्ट हुआ बीटेक में? आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच थे, राइट? No, electronics and communication. ओह, ईटीसी, ओके. सो ईटीसी बैकग्राउंड के बाद साइबर सिक्योरिटी, लेकिन ये कैन यू वॉक अस थ्रू दिस वन कि कैसे हुआ, Yeah. आप स्पेसिफिकेशन में कैसे गए? Yeah, definitely I can do that. So obviously जब हम लोग I think after our 12th हम लोग जब बीटेक में एडमिशन लेते हैं, तो I think हर एक का वही होता है, getting into computer science and engineering, which is like because वहाँ पर maximum jobs रहेंगी and all of that. That is a myth that we have, right? And that's what we करेक्ट. try for, right? So but it so happened with me as well. But it so happened कि जहाँ पे मुझे एडमिशन लेना था, like I did my BTech from Guru Nanak Dev University Amritsar. So at that time I could not make it to computer science and engineering, so that is like a very honest thing. So that's how I landed in electronics and communication engineering, because so at that time I was not very sure of what I could actually get in this. But yeah, one thing that was there was that it would open up a lot of opportunities, both in embedded as an embedded engineer, or in terms of computer science engineers also, because वो एक कोडिंग भी हो जाएगा, and at the same time I would be able to explore other opportunities in electronics core companies also. So that's how I landed there. But obviously during graduation, once I was in जैसे जैसे studied more and more subjects, started to explore, that's where I realized that yeah, there are a lot of opportunities. But फिर वही था that coming from a tier 3 college, जहाँ पे हमारा हर एक का mindset वैसा होता है कि graduation complete करने के बाद what is one thing that is important is getting a job, no matter what kind of job you get, but you definitely need a job. So it so happened with me too that बहुत सारी companies started visiting the campus. But yeah, since there were not a lot of electronics core companies coming in, so TCS was a company, as again it's a mass recruiter, and a lot of people were like, but again वो थोड़ा बहुत coding skills and all of that. But again उसके बाद वो clarity नहीं था कि क्या करना है, बेसिकली व्हाट फील्ड आई वांट टू गो इनटू एंड ऑल ऑफ दैट. बिकॉज वो भी एक अनदर मिथ है कि जब हम लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं और हम प्लेस हो जाते हैं, तो इट इज लाइक सबको डेवलपमेंट ही करना है, सबको डेवलपमेंट बैकग्राउंड में ही अपना सेटअप करना है, एंड ओनली इफ यू आर अ गुड कोडर इज हाउ यू लैंड अप गेटिंग अ गुड जॉब. सो वैसा ही था, एंड इट सो हैपेंड. But yeah, but once I went to TCS, then during the training process and everything, we had like थोड़ा सा एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि mainly Java, and that's how the training is. It's a very general training, so that thing was there. तो फिर तो वहां से I yeah. हालांकि ना, आई वुड लाइक टू स्टॉप यू फॉर अ मिनट हियर. जो Yeah. अभी अभी आप बीटेक के फाइनल ईयर में, तो ये प्लेसमेंट कैसे इंटर्नशिप के दौरान हुआ, या यू अप्लाइड समवेयर इन अ करियर पोर्टल और आपको रिक्रूटर से कॉल आया था, मतलब नौकरी में अपडेट किए थे, कैसे हुआ था वो? No, that was a campus recruitment. तो उस ओके. टाइम पे nowadays TCS has this NQT National Qualifiers Test, which is conducted all India. लेकिन उस टाइम पे campus placement होती थी. तो अच्छा. TCS visited our campus, so that's how I got placed there.
राइट। तो यहाँ पे एक चीज़ है जो भी हमें हम लोग को अभी व्यूअर्स देख रहे हैं कि फाइनल ईयर में है या थर्ड ईयर में जो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए, सो व्हाट सॉर्ट ऑफ टिप्स यू कैन प्रोवाइड टू देम फॉर मल्टीनेशनल कंपनीज हो या कुछ भी हो, जो भी या मिड टायर कंपनीज भी हो, तो एक क्या टिप्स आप देना चाहेंगे उनको, तो कैसे तो उन लोग प्रिपेयर करें? या तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड आई थिंक हम सबको यही लगता है कि आई एम एन 8 पॉइंटर, आई एम अ 9 पॉइंटर, सो आई एम इनटू अ 90 कंपनी, बट दैट इज नॉट ट्रू. Unfortunately that is not true, because definitely technical skills are a thing, uske bina to nahi hoga, that is definitely for sure there. For example, if you're targeting, and as freshers, they have to keep one standard criteria how they can judge you on the way, like they can analyze you, assess you. So that is the coding part, coding, mental ability and all those. बट उसके साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज है कम्युनिकेशन. सो कम्युनिकेशन लाइक interpersonal skills, you really need to have very strong interpersonal skills, because I think getting through the test is still fine, but when you actually get rejected during the interview, that is really bad. And abhi to all the companies, because as freshers they do not really expect us to know a lot of things, but what they would really want us, they would expect from us is कि हम लोगों का कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा होना चाहिए. एंड रिगार्डलेस टू से दैट हम बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं और अक्रॉस इंडिया, दैट हमारी शायद वो वाली इंटरपर्सनल जो ग्रोथ है वो उतनी नहीं हो पाती है. एंड इवन इफ somebody is really sound technically, but maybe because he or she is not able to express himself well, तो वो एक so that is why I would really want to emphasize on the fact that interpersonal skills are really important along with the technical skills. So mostly communication, that everyone has to work on their communication and mostly interpersonal skills and their coding ability. Coding ability में जैसे basic से हम लोग को start करना पड़ता है कि they should understand what the programming language is, C++, data structure, then Absolutely. slowly getting into the advanced languages like PHP, you say Java, Python, this kind of thing. So as a fresher उनको एक basic understanding होना चाहिए, logic clear होना चाहिए इसमें. So that's what I believe as well. And based upon that, this is a assessment criteria for every company that they will judge to the students, right? Okay, तो इसमें Absolutely. अभी next move करेंगे. आप tier 3 colleges थे, कॉलेज से थे and you get into TCS. उसके बाद वहाँ पे आपका प्रोफाइल क्या था? तो राइट आफ्टर ट्रेनिंग सबको अलग अलग प्रोजेक्ट्स मिलते हैं. सो इट सो हैपेंड दैट आई वाज allocated to cyber security practices domain in TCS Bhubaneswar. So Okay. that's where I got relocated to. And उस time पे, but yeah, that's when वहाँ से I started to know, okay, and I started to explore. But because to be honest enough, that is why I'm emphasizing this fact that awareness is really important. Like उस time पे this was a gap, and I would like, for all the people who are watching here, I would really not want कि वो जो एक gap है उसकी वजह से you would compromise on the kind of thing that you would want to do in life. So Correct, that is correct. important कि अपने career को direct करना है, that is on us. So with me what happened was I was tagged to the cyber security practices domain in TCS Bhubaneswar. So वहाँ से it all started, like all this cyber security journey started. So that was about my TCS thing. Right. लेकिन ये जो start हुआ, it's really great that you have started with TCS and I really hope उनका जो training part होगा that would have that given you a good exposure to the real world of the cyber security. And Right. उसके बाद अब कब join की Synopsys? I think Yeah. Synopsys is the second organization. Absolutely. So TCS में obviously, like I got to know, I got a direction from there only. I got to learn a lot of things from there. So after exploring like a काफी for close to 1.5 year is when I started to look for opportunities outside, and that's where I got to know. So that is another story to it, how I got to know about Synopsys, and Synopsys then became one of the companies where I really wanted to go, because वहाँ पर I thought I'd get even better exposure and Correct. all the things, better learning. So that's how but yeah, that was after a year of my career in TCS. It is really hard to actually look for jobs, because आपका
पहले वाला बैकग्राउंड आपका बीटेक बैकग्राउंड विच इज इलेक्ट्रॉनिक्स and then you are into cybersecurity and now you are trying to look for another opportunity. It was a hard thing, I would say. But again, usme I would want to emphasize one thing is wahan par connections are really important. Leveraging the right use of LinkedIn, that really helped me. And again, job portals to hai hi, like naukri.com and naukri.com, and even reaching out to people over LinkedIn, so on and so forth. So that's how I applied to Synopsys on their career portal. And post the interview process is how I got here. I got there in Synopsys. Yeah. ओके, तो यहाँ पे मैं अपने व्यूअर्स को एक बात कहना चाहता हूँ, जो भी स्टूडेंट्स है और एस्पायरेंट्स है, आज की दुनिया एवरीथिंग इज सोशलाइज, हम लोग सब लोग ऑनलाइन में हैं एंड सब कुछ ऑनलाइन में हो सकता है। जो नेटवर्क की बात आती है, आप जैसे बोले कि लिवरेजिंग द राइट यूज ऑफ लिंक्डइन हो, जितने भी ऑनलाइन पोर्टल्स अवेलेबल हैं, तो उनको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होना ही चाहिए, ताकि सक्सेस विल बी वेरी इजी फॉर देम। मतलब सक्सेस तो मेहनत करने पड़ते हैं, लेकिन ये जो डिफिकल्ट सिचुएशन होता है कि हम लोग को स्ट्रगल में दैट विल रियली हेल्प। और आपको एक तो लिंक्डइन का यूज़ करना चाहिए, आपको सोशलाइज होना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, चाहे आपका फैमिली मेम्बर्स कोई आईटी में काम कर रहे हो, अपने दोस्त कोई हो, Yes. दोस्त का बड़े भाई या बहन कोई भी काम कर रहे हो, तो यू हैव टू गेट इन टच विद देम, यू हैव टू अंडरस्टैंड एटलीस्ट। आप हफ्ते में या महीने में कुछ टाइम उनके साथ स्पेंड करना चाहिए, ताकि आपको रियल वाइल्ड इंसाइट्स मिले कि वर्ल्ड में होता क्या है। कोई मान लीजिए कोई होता काम कर रहे हैं डेवलपमेंट में, तो वो जावा में काम कर रहे हैं, कोई पाइथन में काम कर रहे हैं, कोई डेवलपमेंट मोबाइल एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं, तो आपको उनसे मिलना है, उनसे बात करना है कि एक्चुअली होता क्या है। जब हम टीयर 3 कॉलेज में पढ़ते हैं, मोस्टली हम लोग का फोकस ये रहता है कि भाई 9.8 पॉइंट के अबव हम लोग का जो CGPA है वही रहना चाहिए। वो इम्पॉर्टेंट है आज के डेट में, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये भी है आप बाहर के नॉलेज कितने रखते हो, एंड दिस अ गुड Right. नोट एक्चुअली। या सो द नेक्स्ट वन, आप जैसे सिनॉप्सिस में ज्वाइन हुए, तो आपका प्रोफाइल वहाँ पे क्या था, और जैसे आप TCS में जितने सारे सीखे थे, राइट, द साइबर सिक्योरिटी नॉलेज, और यहाँ पे आप अप्लाई कैसे किए? या सो जब मैं TCS में थी, तो अब इतना तो पता था कि टू गेट अ जॉब आउटसाइड एंड अगेन लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज, यू शुड हैव द राइट काइंड ऑफ नॉलेज। लाइक नेटवर्किंग के साथ साथ नॉलेज इज इम्पॉर्टेंट। तो दैट्स वेयर आई वेंट फॉर द certified ethical hacker certification, which is a very entry level वेरी गुड। certification for the cybersecurity application security engineers in particular. So that's where once I did that, so I had an idea कि okay, this would be the kind of expectation. अब Synopsys में आने के बाद I would say the job role was quite similar to what I already did in TCS, working with the clients. Again, application security करेक्ट। था, and similar kind of skill set was required. So anyway, it was the right use of whatever I had learned earlier. But along with that, obviously there was a lot of learning on the way, and karte karte, and since it was a similar kind of profile, that's where I it was a benefit to me. And of course I would like, from my personal experience, Synopsys is a place because Synopsys hires interns. So I think that is a place where you would get the best opportunity to learn the maximum, as राइट। an entry level person. करेक्ट, करेक्ट। तो अगेन यहाँ पे ये पॉइंट निकलते हैं, हम लोग को ये पॉइंट नोट करना चाहिए, जितने भी आप लोग देख रहे हैं प्लीज़ नोट इट डाउन, कि अगर आप साइबर सिक्योरिटी एस्पायरेंट्स है और आपका कॉलेज डेज में है, आपका थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में, तो प्लीज़ प्रिपेयर फॉर CEH, क्योंकि ये इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। बहुत सारे प्रोफेशनल्स है जो अपने कॉलेज टाइम में ही ये कर लेते हैं, और अगर वो प्लानिंग पॉसिबल नहीं हो पाता है, आप जॉब का फर्स्ट ईयर में ये कंप्लीट कर सकते हैं। तो पालक, इसके बारे में कुछ बताएंगे कि CEH जो था उसका डिफिकल्टी लेवल क्या है, उसमें कितने सारे डोमेन्स हो या सब्जेक्ट्स हो उसमें कवर किया जाता है, जैसे कि बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग हो गया, या बेसिक्स ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग हो गया, या हैकिंग के बारे में, और द टूल्स, तो इसमें क्या क्या चीज़ें कवर होती है, और कितना डिफिकल्ट है So स्टूडेंट्स के लिए? सो अगर हम लोग CH की बात करें, तो जैसे मैंने बोला कि इट इज़ अ वेरी एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन एग्जाम दैट इज देयर। और उससे पहले मैं ये भी क्लियर करना चाहूंगी कि हम सब लोग अभी मार्केट में वो वाला बहुत ट्रेंड है कि सर्टिफिकेशंस डू नॉट मेक अ डिफरेंस वेदर यू गेट इनटू वेदर यू आर एबल टू गेट एन इंटरव्यू कॉल और नॉट। दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू।
but at the same time I would want to emphasize this thing कि अगर दो candidates होंगे wherein both are at the entry level and one person is certified, the other is not, there is a chance, there is a high likelihood that you know the person with the certification would definitely get a thing. And plus certification करने का मतलब ये सिर्फ नहीं है कि I have to mention it in my resume so I have to do it. Correct. It is knowledge gaining. So अगर CH की बात करें तो उसमें overall it is basics of not just the application security, like you rightly mentioned, network security रहेगा, cryptography रहेगा, application security के basics रहेंगे. What exactly is like, you know, it's not just about application security or ethical hacking, which is again an important point कि security is not just ethical hacking or penetration testing, there are a lot of other things too. तो कैसे phishing attacks होते हैं, what are the various types of you know threats that can be there, who are the threat agents. So it is like a very basic level, I would say that and plus it is a like there are two things, one is CH theoretical, the other one is CH practical exam too. If you go for the CH practical, so it is like an MCQ, multiple choice questions रहते हैं. So once you have the basic study of all the modules that are there, so you get a lot of resources online, and even the EC Council itself has a official study material. There's some 50 hours video 50 hours video course which is there, you can take that and you know go ahead prepare. And even on other platforms like Udemy and all, you would get a lot of content to prepare for Correct. that. So once you are through it, so I think that gives you an understanding ki kya chahiye, and that's how you can be confident enough to you know appear for the interviews. ओके, तो आप सी एच आपका कंप्लीट हो गया ना, उसके बाद यू नो यू हैव गुड नॉलेज नाउ। तो अभी जैसे सिनॉप्सिस में गए तो फर्स्ट स्किल्स के हिसाब से सिनॉप्सिस एक सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ का एक्सपीरियंस आपको मोस्टली एक तो होता है कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, दूसरा लर्निंग एक्सपीरियंस, तो वहाँ का लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? ओके, तो सिनॉप्सिस में या दैट थिंग इज देयर कि अब बेसिक नॉलेज है, बट इंडस्ट्री में जब आप जाते हो तो व्हाट रियली मैटर्स इज कि आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कितना है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू आर टू वर्क, राइट? तो इन सिनॉप्सिस आई वर्क विद वेरियस क्लाइंट्स, फॉर वेरियस क्लाइंट्स उनके एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशंस, एपीआई सिक्योरिटी, थिक क्लाइंट सिक्योरिटी एंड ऑल ऑफ दैट. तो वहां पर यस, इट वाज अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस. उसमें more than actually performing the pen test of the applications, like you are given on a high level, you are given an application and you have to find the security flaws in that application, vulnerabilities in that application. That is a very high level task that you have to do. But usse zyada important ye hai ki the exposure that you get in terms of again developing, even enhancing your you know communication skills, because you're talking to the करेक्ट, clients, there are करेक्ट, readout calls, so you talk to them, you would you know have a readout of whatever you have identified in the report. आपका reporting skills, because at the end of the day a good pen tester is a good is a person who can present well, right? So राइट। if you are able to present, you have good reporting skills. So I think synopsis एक काफी fulfilling environment है in terms of learning and exposure. So again, यहाँ पे एक note I would like to emphasize is the communication, because whenever you're getting into job, you might get some roles where which are you know client facing, you have to deal with the customer. आप कुछ managerial position जैसे है, project managers हो, program managers हो, your manager, some you know your different vendors from the different application team. There are scenarios where you will be put as a client facing role. तो आपको Yes. कम्युनिकेशन पे अपना काम करना चाहिए, चाहे इंटरव्यू क्रैक करने में, अपने आप को कॉन्फिडेंस साबित करने में, किसी के सामने आपको कॉन्फिडेंस से बात भी करने, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वर्किंग ऑन आवर कम्युनिकेशन एज वेल। सो या हर किसी का माइंड में एक होता है कि साइबर सिक्योरिटी में हो तो ही और सी इज एन एथिकल हैकर, तो दे आर इनटू साइबर सिक्योरिटी। सो अभी कैन यू डिस्टिंग्विश कि साइबर सिक्योरिटी में क्या क्या डिपार्टमेंट्स है, और अगर कोई एंट्री लेवल में साइबर सिक्योरिटी फील्ड में जाना चाहता है तो क्या क्या वेरियस डिपार्टमेंट्स है, जैसे कि वेब सिक्योरिटी हो गया, क्लाउड हो गया, नेटवर्क हो गया, मोबाइल एप्लीकेशंस हो गए, तो क्या क्या है और क्या डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं? Yeah. तो या टू स्टार्ट, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली, क्योंकि यस ये बहुत बड़ा मिथ है कि यू नो cyber security means ethical hacking, but yeah, that is just one part of cyber security. Security राइट, is really vast, security world is really vast.
अगर हम कैटेगराइज करने की बात करें तो एप्लीकेशन सिक्योरिटी ऑफ कोर्स व्हिच वुड कवर योर वेब एप्लीकेशंस, योर एपीआईज, मोबाइल सिक्योरिटी, एंड यू नो योर डेस्कटॉप एप्लीकेशन सिक्योरिटी एंड ऑल ऑफ दैट. तो वो एक हो गया कि एप्लीकेशन सिक्योरिटी का पार्ट. देन वी हैव द आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट व्हिच वुड डिफाइन द privileges and roles, all of that kind of role. Then we have threat intelligence. Threat intelligence means, or you know, just where you are actually identifying, or you know, you are proactively identifying, you know, what could be the possible threats. Then there is incident management, where you are monitoring the, you know, security करेक्ट, incidents. So करेक्ट, that is a kind of operations kind of role wherein you can go for. And then apart from that, there are some non-technical roles also in security, which are like risk compliance, governance and compliance, governance and risk compliance, which is called GRC. So बहुत सारे, like there are so many. So अगर अब हम ये बात करें कि as an entry level professional, तो अगर हमें कैसे you know, I want to get into it, so how do I do it? So ये होता है, you know, you have to target specific companies. Like of course, if it is an on campus placement, so then in that case it is like pretty much, you know, it's not a choice that you are given, that you know you'll work on this. But if you're targeting the companies yourself, you're applying for off campus placements and all off campus recruitments and all of that. So in that case आप क्या कर सकते हो, आप target कर सकते हो companies. You can target big four companies for compliance related roles. You can target companies like if you really want to go into ethical hacking and all of that, you can करेक्ट. target service providers like Synopsys and TCS we have already been speaking of. So ऐसे it's like depending on what role interests you, you can target those specific companies. So अगर network security करना है, you can target even product based companies like Cisco. You can go for the internship, apply for the internships and all of that. Okay, okay. So, you have really given a great explanation on this one. So, अभी आपका सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में अभी चल रहा है. तो वहाँ पे डे टू डे लाइफ में आप करते मतलब कैसा था जॉब रोल, कितना हेक्टिक था, क्या क्या चीजें सीखने को मिला, लेकिन आपका डे टू डे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थे? ओके तो अगर एक सर्विस प्रोवाइडर टिपिकल कंसल्टेंट रोल कंसल्टेंसी में बात करें कि यू नो डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, सो यू गेट एंगेजमेंट, लाइक यू गेट एंगेज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द projects that you get, and the राइट. projects are from the length of 5 to 7 days. That is an average. So you're given an application. If I talk of application security, because maximum of it I have in that, so आपको engagement basis होता है 5 to 7 is the average time. You identify the vulnerabilities, and then post that you prepare a report on the same. Once that is done, it goes for the peer review and all of that happens, and then you have a readout call with the client that you're working for. And then so that is the kind of you know, day to day activities that you do. And of course learning is like it goes along with whatever you're doing daily. So that is करेक्ट. the thing. Yeah. तो यहाँ पे और एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि जैसे एसक्यूएल है, एक एक टॉप वल्नरेबिलिटी जिसमें बात है कि एसक्यूएल इंजेक्शंस. तो सीक्यूएल इंजेक्शंस में बहुत सी सीक्यूएल रिलेटेड क्वेरीज हम लोग को जानना पड़ता है. तो एज ए स्टूडेंट अगर बेसिक से हमें बात करें तो अगर सीक्यूएल सीखना राइट कितना इंपॉर्टेंट है, एंड साइबर सिक्योरिटी में कितना हेल्प करेगा आपको? या तो अगर तो या अगेन दिस इज लाइक हाँ, अगर हम ये बात करें कि यू नो एक बेसिक स्किल सेट होना विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. और कोई भी आपको कोई भी फील्ड चूज करना है उसके लिए इम्पोर्टेंट है. शायद यही एक रीजन है कि एंट्री लेवल रोल पे द एक्सपेक्टेशन इज दैट coding is must. So at the same time, so these are the two things. One is you should know basic coding, at least logic understanding is important. And the second thing is like you spoke of database knowledge. So if you have the database knowledge, I think, एंड अगर आपको डेटाबेस इन जनरल, अगर आप गुड प्रोग्रामर हो या फिर यू आर अ गुड डेटाबेस पर्सन और करेक्ट. गुड डेटा इंजीनियर, आई थिंक lot, because at the end of the day, even if you're doing ethical hacking, you are playing around with either the code or you're playing around with the database queries करेक्ट. in the vulnerabilities like you spoke SQL injection. तो वो एक and that is something which is not field specific. आप उसको सीख सकते हैं as a you know as a basic skill set that you can have along with you, which will help you.
in your further process, like आप testing कर रहे हैं, application security testing Correct. कर रहे हैं, तो it would help you, that knowledge would definitely help you, because if you can build queries is how you will be able to identify what is wrong with that query, whether it is unsafely written or it is safe. तो वो एक that is a basic skill set that anybody can achieve as a Right. fresher or as a college student. So yeah.